हजरत खुबैब इब्न आदी रदी अल्लाह अन्हु को जब लटकाया गया तो ये खबर रसूलुल्लाह को पहुंची, तो नबी अलैहिस्सलाम ने बैठकर पूछा अपने सहाबा से कि आप में से कौन सा ऐसा शख्स है जो हजरत खुबैब इब्न आदी रदी अल्लाह अन्हु की जसद खाकी और आपकी लाश मुबारक को मदीने मुंतकिल करे। तो उस वक़्त ये सहाबी हजरत अमर इब्न उमैया रदी अल्लाह अन्हु उठे और उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, इस फरीज़े को सर अंजाम देने के लिए मैं हाजिर हूँ। मैं हजरत खुबैब रदी अल्लाह अन्हु के जसद खाकी और आपका जो है वो लाश मुबारक जो है वो मदीने मुंतकिल कर दूंगा और ले आऊँगा। लेकिन आपने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मेरे साथ एक और साथी भी करे, क्योंकि मैंने अहले मक्का के बहुत सारे लोगों को मुख्तलिफ जंगों में कत्ल किए, वो मुझे अपना बड़ा सख्त दुश्मन समझते हैं। मैं अगर दिन के वक़्त मक्के में दाखिल होऊंगा तो मुझे लोग पहचान लेंगे। मेरे साथ कोई ऐसा शख्स भेजे जो दिन को जाकर जासूसी करे और मुझे बताए कि हजरत खुबैब किस मकाम पर और किस दरख्त के साथ लटके हुए हैं, मैं रात के वक़्त हजरत खुबैब को जो है वो ले आऊँगा, आपके जसद खाकी को। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि ठीक है, आप एक साथी को साथ ले जाए। हजरत खुबैब इब्न आदी रदी अल्लाह अन्हु के लाश मुबारक को आप दोनों सहाबा रवाना हुए और रात के वक़्त आप मक्कतुल मुकर्रमा में जो है वो दाखिल हुए। और आप जब दाखिल हुए तो उस सहाबी ने, हजरत अमर इब्न उमैया ने दूसरे सहाबी से कहा कि जाकर आप देखो कि हजरत खुबैब किस मकाम पर, कहाँ पर है और क्या पहरादारी है, पूरा जो डिटेल और वजाहत है वो मेरे पास ले आए, ताकि फिर उसके मुताबिक मैं इकदाम करूँ। अमर इब्न उमैया जो है वो एक गार में बैठ के पनाह ले लिए और वो दूसरे जो सहाबी थे वो जाकर मक्के में जो है वो पता करने चले गए कि क्या अहवाल है, आपको कहाँ पर लटकाया गया, आपका जसद खाकी और आपका लाश मुबारक कहाँ पर है। तो हजरत अमर इब्न उमैया रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते, मैं उस गार में बैठा कि इस वक्त बारिश शुरू हुई, और बारिश जब शुरू हुई तो एक चरवाहा जो है वो भी गार में दाखिल हुआ बारिश से बचने के लिए। उनके साथ पूरे मक्का के जो भेड़ बकरियां थे वो चराता था। और पहले ज़माने में यह हुआ करता था कि पूरे गांव का एक ही चरवाहा होता था, उसके लिए तनख्वाह मुकर्रर की होती और वो सारा दिन जो है वो बकरियां चराता था, तो रात को वापस बकरी भेड़ बकरी जो भी है वो वापस लेकर आता। हजरत आमिर इब्न उमैया फरमाते, वो जो चरवाहा था वो नहीं जानता था कि मैं आमिर इब्न उमैया रसूलुल्लाह का सहाबी हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो फरमाते हैं कि हम जब दोनों बैठे तो हमने गुफ्तगू शुरू की। मैंने उनसे पूछा, आमिर इब्न उमैया फरमाते हैं कि मैंने उनसे पूछा कि काबे में, काबतुल्लाह में एक शख्स था जिनका नाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, उन्होंने नबूवत का दावा किया था, आप बताएं वो शख्स कैसे था, आप क्या कहते हैं उनके बारे में। तो वो चरवाहा बड़ा गुस्ताख था, उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के शान में नाज़ेब अल्फाज कहना शुरू किया, ये वो ऐसे थे, वो ऐसा था, वो फला था। हजरत आमिर इब्न उमैया को गुस्सा आया और उनको ये इल्म नहीं था कि यह रसूलुल्लाह के सहाबी है और हो नबी अलैहिस्सलाम का सहाबी और उनके सामने कोई गुस्ताखी करे और फिर उनका सर भी उनके कंधों पर कायम हो, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये आपने ये कायदा कुल्लिया याद रखना है कि गुस्ताख रसूल को किसी भी जमाने में कोई माफी नहीं हुई, गुस्ताख रसूल को हमेशा कत्ल कर दिया गया। ये कोई बंदा ये बात ना करे कि जी उसके लिए फलाह है, ये है ना, गुस्ताख रसूल की माफी है ही नहीं। गुस्ताख रसूल तो वैसे इस्लाम से खारिज होता है, सहाबा के गुस्ताख का भी इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। जिसकी शान नसूस कतई से साबित हो और उनके बारे में लोग कुफर के फतवे दे, माअज़ल्लाह, ऐसे लोग इस दौर में मौजूद है जो सिद्दीक अकबर को काफिर समझते हैं, माअज़ल्लाह, ऐसे लोग मौजूद नहीं है, ऐसे बदअकीदा लोग मौजूद नहीं है जो सिद्दीक अकबर की शान में जो है इस तरह गुस्ताखी, तो उनका तो इस्लाम से ताल्लुक ही कोई नहीं है। जो नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत सिद्दीक अकबर की सहाबियत से इनकार करे वो कुरान का मुनकिर, और कुरान का मुनकिर इस्लाम से खारिज है, उनका इस्लाम से ताल्लुक नहीं। ठीक है ना। तो हजरत अमर इब्न उमैया रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो है वो तलवार निकाली और उसको वही ज़बा कर दिया, और उसने ये ज़ाबिता और ये कायदा कायम रखा कि गुस्ताख रसूल की एक सज़ा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, कोई माफ़ी नहीं है। ये सहाबा किराम का जो है वो अमल रहा है। अमर इब्न उमैया कहते हैं कि जब वो भेड़ बकरियां वापस गए मक्का की तरफ और उन्होंने चरवाहा को ना पाया तो उन्होंने कहा कि चरवाहा किधर है। वो चरवाहा को ढूंढने निकले और हजरत अमर इब्न उमैया फरमाते हैं मुझे ये इल्म था कि वो इसी गार में आएंगे।
तो आप इस गार से निकले और दूसरे तीसरे किसी गार में मुंतकिल हुए। और वो जब अहले मक्का और मुशरिकीन मक्का आए और उन्होंने जो है वो उस चरवाहे को ज़बा हुआ देखा, तो उन्होंने कहा, ये अहले मक्का ने कहा कि ये जो अमल है ये अमर इब्न उमैया ही करते हैं, किसी की नजरों में आए बगैर कत्ल कर देते हैं। ये अमर इब्न उमैया मशहूर ही इस बात से थे। अमर इब्न उमैया रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि पूरे मक्के में शोर मचा कि जी अमर इब्न उमैया मक्का दाखिल होंगे, लिहाजा इसको ढूंढो। वो जो दूसरे सहाबी हजरत खुबैब का पता करने गए, वो वापस जब ने कहा कि अमर इब्न उमैया आपने क्या किया, पूरा मक्का आपके बारे में पूछ रहा है एक दूसरे से। तो उन्होंने कहा कि वो एक गुस्ताख था, उन्होंने गुस्ताखी की, मैंने कत्ल कर दिया। उन्होंने कहा आपने क्यों ऐसा किया? अब तो हम हजरत खुबैब को, उनके लाश मुबारक को नहीं बचा पाएंगे। उन्होंने कहा गुस्ताखी की, कत्ल ना करता तो क्या करता? सहाबा तो जानिसार थे रसूलुल्लाह, वो तो जिंदगी को देखते नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि जो मर्जी अब काम कर गया, आप बताएं खुबैब इब्न आदी कहाँ है? उन्होंने कहा कि खुबैब इब्न आदी फला मकाम पर है और 14 सिपाही जो है वो उन पर, उनकी लाश मुबारक पर मुसल्लत है और वो फला दरख्त के साथ जो है वो लटके हुए। हजरत खुबैब ने फरमाया रात होने दो, मैं अपने घोड़े पर बैठकर उसको छुड़ा लाऊंगा। खुबैब इब्न आदी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं हजरत अमर इब्न उमैया कि रात के वक्त मैंने अपना घोड़ा दौड़ाया और उस मकाम पर पहुंचा जिस मकाम की मुझे खबर दी गई। वहां पर जब मैंने हजरत खुबैब को देखा तो वो दरख्त के साथ लटके हुए थे और शहीद थे। मुशरिकीन मक्का ने बड़े बेदर्दी के साथ आपको शहीद किया था। आप फरमाते हैं कि मैंने सूरत यासीन के कुछ आयात पढ़े और फिर जो है वो मुशरिकीन मक्का की तरफ फूंके, उन पर नींद गालिब हुई। वो 14 सिपाही जो उन पर मुसल्लत थे, उन पर नींद गालिब हुई और वो सो गए। आप फरमाते मैंने उनके लाश मुबारक उठाकर जब अपने घोड़े पर रखा और घोड़े को दौड़ाना शुरू किया तो वो जो 14 सिपाही थे उनको जाग आ गई और उन्होंने देखा कि हजरत खुबैब इब्न आदी की लाश मुबारक को कोई शख्स जो है वो अपने घोड़े पर जो है वो लेकर जा रहे हैं। तो वो भी मेरे पीछे आए। हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु जो थे वो जिस्म से बड़े मजबूत थे और वैसे भी अगर जिस बंदे से रूह निकल जाती उनका जिस्म और वजनी हो जाता है, ठीक है ना। तो वो फरमाते जब मैंने घोड़ा दौड़ाया तो आपकी लाश मुबारक मेरे घोड़े से नीचे गिरी। कुछ फासला था और मेरे पीछे सिपाही भी आ रहे थे। आप फरमाते हैं मैंने जब दोबारा पलटा और आपकी लाश मुबारक को, तो मुझे पता लग गया कि वो 14 सिपाही मेरे करीब आ गए। तो फरमाते हैं खुबैब इब्न आदी उधर जमीन पर पड़े हुए थे कि जमीन 2 हिस्से हुई, शक हुई जमीन, और हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु की लाश उनके अंदर, जमीन वापस बंद हो गई। ये हजरत खुबैब इब्न आदी की करामत बाद अल वफात है कि अल्लाह ताला ने वो मुशरिकीन को हाथे और दोबारा आपका जसद खाकी लगने नहीं दिया, क्योंकि मुशरिकीन तो नजस है। इन्नमल मुशरिकीन नजसुन, मुशरिक जो है वो तो नजस है और खुबैब इब्न आदी तो कायनात के पाक तरीन लोगों में से। तो इसलिए आपको दफीनुल अर्द भी कहा जाता है, जमीन ने खुद ब खुद आपको जो है वो दफन किया। तो ये हमने क्या कहा था कि करामत बाद अल वफात ये एक हक मसला है और इनका मुनकिर जो है वो अहले सुन्नत वल जमात नहीं हो सकता। तो औलिया जो है वो बाद अल वफात भी करामत दिखाते हैं और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम सहाबा जो है वो तमाम औलिया है।